नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत दिनों बाद कुछ कमेंट्स ले पा रही हूं। व्यस्तताओं के कारण कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें वीडियो सेक्शन के लिए नहीं ले पाते, क्योंकि कई बार वो ऐसे होते हैं टॉपिक जो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो नई जानकारियाँ देते हैं। लेकिन अभी जो मैं सवाल ले रही हूँ वो है SGPN मीडिया का, जिन्होंने ये पूछा है कि क्या एक डिजिटल मीडिया कंपनी अपनी कंपनी के लिए रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ को हायर कर सकते हैं क्या। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप को एक कैटेगराइजेशन में रखना पड़ेगा कि आप किस कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत अपनी बात को कहते सुनते हैं। उसके लिए वो एक सोशल मीडिया पर पेज बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे, गौरक्षा है या फिर एनिमल वेलफेयर के हैं या फिर अपने जो कम्युनिटी है उसके रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी बातों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत, तो आपको मीडिया नहीं माना जाएगा। तब आप रिपोर्टर्स या फिर इस तरीके के जो डेजिग्नेशन है उनको यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर आप अपने संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लोगों को मेंबरशिप का कार्ड दे सकते हैं। लेकिन अब जब आपने अपने आप को कैटेगराइज किया कि आप डिजिटल मीडिया के तौर पर एक मीडिया संस्थान चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। बाद में उन डेजिग्नेशंस को आपको करना होगा, अपॉइंट करना होगा। रख भी सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी है वो ये है कि आपको अपने आप के बारे में एक स्पष्ट मत बनाना है कि आप एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो आपको एक कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। MSME सरकार का वो मंत्रालय है जहाँ पर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जो स्मॉल स्केल्स पर काम करती हैं, जिनका बजट बहुत कम होता है, 50 लाख के अंदर या फिर 1 करोड़ के अंदर उनका बजट कम होता है। तो जब आपने यहाँ पर खुद को रजिस्टर्ड किया तो आपके पास में एक कैटेगरी मिल गई आपको कि आपका एक सर्टिफिकेट है कि आप न्यूज़ प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। अब आप न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात हम डेजिग्नेशन की करते हैं। जब आपने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया, आपने MSME में रजिस्ट्रेशन ले लिया, भले ही आपको मीडिया नहीं माना जा रहा, आपको एक कंपनी माना जाएगा, तो फिर अब आप वहाँ पर अपने लिए रिपोर्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ठीक वैसे ही फॉलो करना है जैसे एक मीडिया संस्थान में डेजिग्नेशंस होते हैं, आप भी वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपका एडिटर इन चीफ होगा। पहले ओनर हो गया, ओनर एडिटर इन चीफ भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। एडिटर इन चीफ मीडिया संस्थान में सबसे ऊपर हायर पोस्ट होती है, बाकी सब उसके अंडर में होते हैं। तो एक टीम हो गई आपकी जो नेशनल लेवल पर या फिर जहाँ भी आप हैं वहाँ पर, वो टीम का सबको हेड करने वाला एडिटर इन चीफ हो गया, और उसके अंडर में बाकी एडिटर्स हो गए, रिपोर्टर्स हो गए, सीनियर करस्पॉन्डेंट हो गए, ब्यूरो चीफ हो गए, ब्यूरो हेड हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेड हो गए। इस तरीके से सारे डेजिग्नेशन आप फॉलो कर सकते हैं जैसे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन एक समस्या होगी आपके सामने कि आपको जब मीडिया माना ही नहीं जा रहा तो फिर आपकी ये डेजिग्नेशन की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप खुद का न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन PRGI के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके लिए आप प्रेस सेवा पोर्टल पर जाते हैं, बाकायदा फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद जब आपका टाइटल आ जाता है तो आप उस टाइटल के माध्यम से अपना अखबार रन करते हैं और फिर आप उसी माध्यम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। तब आप एकदम लीगल तरीके से अपने ये सारे डेजिग्नेशन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट अधिक नहीं करना चाहते, प्रिंट मीडिया में बहुत खर्च होता है, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने के बाद आपकी जो स्वतंत्रता है वो ठीक आपकी ही रहेगी। उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता कि आप कैसे न्यूज़ को कवर करेंगे, या फिर आप अपने चैनल पर हमारा नाम लगाएंगे, या फिर आप अपने लोगों में हमारा नाम मेंशन करेंगे। ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप स्वतंत्रता पूर्ण अपना काम करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म को इंडिपेंडेंट होकर ही चलाएंगे। अगर आपको मीडिया टाइप के बारे में अधिक जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो रहा है, बात नहीं हो पा रही, तो आप व्हाट्सएप संदेश छोड़ दीजिएगा, बात आपसे हो जाएगी। जब आप कॉल करते हैं तो आपको एक IVR सुनने को मिलता है। उसमें आपको कुछ ऑप्शन फॉलो करने हैं। जैसे पहले भाषा सेलेक्ट करने के लिए 1 दबाना है या 2 दबाना है। उसके बाद में आपको बात करने के लिए 1 या 2 फिर से दबाना है। तो आप इनको पेशेंसफुली फॉलो कर लीजिएगा तो बात हो जाएगी। अदरवाइज़ आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए
या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी छोड़ सकते हैं। आपका सवाल हम ज़रूर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।